क्या आयमा नेक्स्ट एपिसोड में मर जाएगी या फिर डॉक्टर्स इसको बचाने का कोई रास्ता निकाल लेंगे? आखिर नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने जा रहा है? अगर ये सब कुछ आप जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ड्रामा सीरियल महशर के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि पारस के पूछने के बावजूद अब्दुल रहमान पारस को सच नहीं बता पाएगा। और जब पारस अब्दुल रहमान से ये पूछेगी कि आखिर तुम आयमा की तबीयत को लेकर इतने जज्बाती क्यों हो रहे हो, तो वहां पर अब्दुल रहमान जवाब देगा कि वो इसलिए क्योंकि आयमा और अब्दुल्लाह मेरी जिम्मेदारी है। यहां पर पारस हैरान होकर अब्दुल रहमान से कहेगी कि नहीं, मेरी और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मैं हूं, न कि आयमा। तुम्हारे दिल में आखिर चल क्या रहा है अब्दुल रहमान? अगर कुछ है तो तुम मुझे बता सकते हो, या फिर अगर तुम्हारे पास छुपाने की कोई खास वजह है तो वो भी बता दो। जहां पर अब्दुल रहमान जवाब देगा कि टाइम आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। ये सुनकर पारस बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी क्योंकि एकदम से किसी और का उनकी जिंदगी में आ जाना और फिर अब्दुल रहमान का उसे इतना सीरियस लेना, ये सब पारस के लिए परेशानी का सबब बनेगा। उसके दिमाग में हजारों सवाल उठेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि अब्दुल रहमान वहां से उठकर चला जाएगा। दूसरी तरफ अगली सुबह मानी आयमा से मिलने आएगा और वो आयमा से पूछेगा कि तुम्हारे इलाज का क्या बना। जहां पर आयमा मानी को बताएगी कि अगर कुछ बनना होता तो फिर मैं आज यहां ना होती, मैं खुद ही अपना इलाज करवा लेती। लेकिन यह अब्दुल रहमान की जिद थी और मेरी मजबूरी, क्योंकि अगर मैं ना आती तो शायद अब्दुल्लाह भी अब्दुल रहमान के साथ ना आता। तो वहां पर मानी आयमा से कहेगा, आयमा, यह कितना अजीब है कि एक ही छत के नीचे अब्दुल रहमान किसी और के साथ खुश है और तुम उसको किसी और के साथ देखकर तकलीफ बर्दाश्त करती हो। आखिर ऐसा क्यों कर रही हो तुम तैयारी करो और वापस चलो मेरे साथ। अगर तुम्हारा इलाज नहीं हो सकता तो कम से कम तुम ये तकलीफ तो बर्दाश्त ना करो। यहां पर आयमा मानी को जवाब देगी, मैं अब्दुल्लाह के लिए और अब्दुल रहमान की खुशी के लिए ये तकलीफ हंसी खुशी बर्दाश्त कर सकती हूं, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी दुआ कबूल हो चुकी है। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई है कि अब्दुल्लाह अब्दुल रहमान के पास है। अब अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मैं अब्दुल्लाह को अब्दुल रहमान के हवाले करके जाऊंगी और इस चीज के लिए अगर जितनी भी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़े मैं करूंगी। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि अब्दुल रहमान आयमा से कहेगा, मैंने फैसला किया है कि हम तुम्हारे इलाज के लिए आउट ऑफ कंट्री जाएंगे और वहां जाकर तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। जहां पर आयमा अब्दुल रहमान से कहेगी, 1-2 दिन, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता, तुम ये फजल कोशिश करना छोड़ दो। मेरी फिक्र करने से बेहतर है अपनी जिंदगी पर ध्यान दो। मेरी किस्मत में जो लिखा है वो होकर रहेगा। डॉक्टर्स पहले ही बता चुके हैं कि मेरे पास वक्त बहुत कम है। यह सुनकर अब्दुल रहमान बहुत गुस्सा करेगा और कहेगा, डॉक्टर्स कौन होते हैं ये बताने वाले कि तुम कितने दिन जियोगी और कब मरोगी? तुम ये फजूल बातें करना छोड़ दो और मेरे साथ आउट ऑफ कंट्री जाने की तैयारी करो। हम वहां जाकर तुम्हारा इलाज करवाएंगे। जहां पर हम देखेंगे कि आयमा अब्दुल रहमान को साफ साफ इनकार कर देगी। मगर जब अब्दुल रहमान आयमा से ये सब बातें कर रहा होगा तो वहां पारस भी आ जाएगी और उनकी सारी बातें सुन लेगी। उसके लिए यह बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि जब यह सच उसके सामने आएगा तो देखना यह होगा कि क्या वो खुद पर कंट्रोल कर पाएगी, क्या वो आयमा की सिचुएशन को समझेगी या नहीं। क्या पारस आयमा की वजह से अब्दुल रहमान से अलग हो जाएगी, या फिर आयमा की सिचुएशन को समझते हुए अब्दुल रहमान को सपोर्ट करेगी। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि आयमा अपने बेटे अब्दुल्लाह से बातें कर रही होगी अपने रूम में, और वहां पर उसकी तबीयत खराब हो जाएगी जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाएगी। पहले तो अब्दुल्लाह उसको आवाज देगा, लेकिन जब आयमा कोई जवाब नहीं देगी तो अब्दुल्लाह सीधा अब्दुल रहमान के पास जाएगा और उसको बताएगा कि मेरी अम्मी की तबीयत खराब हो गई है। यहां पर अब्दुल रहमान भागता हुआ रूम में आएगा और देखेगा कि आयमा बेड पर बेहोश पड़ी हुई है। वो आयमा को आवाज देगा, लेकिन आयमा होश में नहीं होगी। अब्दुल रहमान आयमा को उठाकर हॉस्पिटल ले जाएगा। इमरजेंसी में आयमा का ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा और थोड़ी देर के बाद उसको होश आ जाएगा। जब अब्दुल रहमान डॉक्टर से बात करेगा तो डॉक्टर उसको बताएगा, आयमा की सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, उसकी तबीयत दिन ब दिन डाउन होती जा रही है, उसके लिए अब ज्यादा वक्त नहीं है। इसलिए मैं आपको मशवरा दूंगा कि अगर आप इसको आउट ऑफ कंट्री ले जाएंगे तो ये ठीक हो सकती है, इसके बचने के चांसेस बढ़ सकते हैं। जहां पर अब्दुल रहमान आयमा के पास जाएगा, उसका हाथ पकड़ के बोलेगा, आयमा, मानती हूं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हें हर्ट किया और शायद तुम इस वजह से जीने की ख्वाहिश भी छोड़ चुकी हो, लेकिन मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा आयमा। लेकिन अब मैं तुमसे सिर्फ एक चीज मांगता हूं, प्लीज एक दफा मेरे कहने पर मेरे साथ चलो। ये मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है, इसके बाद मैं तुमसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा।
यहाँ पर हम देखेंगे कि अब्दुल रहमान की ये बात सुनकर आयमा, जो कि अब्दुल रहमान से बेपनाह मोहब्बत करती है, वो उसको ना नहीं कर पाएगी और अब्दुल रहमान के साथ जाने के लिए हाँ कर देगी। लेकिन जब ये सब कुछ पारस को पता चलेगा तो क्या वो अब्दुल रहमान को आयमा के साथ जाने देगी या फिर उसके रास्ते में दीवार खड़ी कर देगी? इस बारे में हम कल की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।